नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से बिहार के सियासत में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर आई है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक नया ताल ठोक दिया है। बिहार की सियासत में ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल इसे बयान नहीं करेंगे, एक बड़ा गठबंधन बनाने का सोचा है। दरअसल जिस तरह से कुशवाहा की पार्टी रालोसपा महागठबंधन से अलग हो गई है, वैसे में उन्होंने बसपा का दामन थामा है और पप्पू यादव ने पीडीए बनाया है। अब ओवैसी की नजर इन दोनों गठबंधनों पर है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ओवैसी ने इन दोनों गठबंधनों पर अपनी नजर बनाई हुई है और वो चाहते हैं कि ये दोनों गठबंधन आकर के मिल जाए और वो बिहार में एक बड़ा गठबंधन गठित करे, या इसे बता दें कि महागठबंधन गठित करे, जो कि एनडीए को और महागठबंधन को टक्कर दे सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में नई नई खबरें सामने आ रही है। ऐसे में ओवैसी ने एक बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया है कि कुशवाहा और पप्पू यादव दोनों ओवैसी के साथ आकर मिल जाए। तो अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्या कुछ खबरें हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जो ओवैसी हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने AIMIM, दरअसल ये जो पार्टी है उनकी बिहार में अपनी एंट्री कर चुकी है। पहले के चुनाव में भी वो एक जो विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुए थे उसमें उनकी पार्टी जीत चुकी है, उनका एक कैंडिडेट जीत चुका है। उसके बाद से लगातार ओवैसी की नज़र बिहार पर है और ओवैसी जो है यहाँ पर अपना जो है एक जनाधार, एक ज़मीन तैयार करना चाहते हैं, एक बड़ा अपनी ज़मीन को और विस्तार करना चाहते हैं। दरअसल आपने पिछले दिनों देखा जिस तरह से ओवैसी ने एक समाजवादी जनता दल के जो है देवेंद्र यादव, जो पूर्व में कभी लालू यादव के सहयोगी हुआ करते थे, उनके साथ एक गठबंधन बनाया था और ऐलान कर दिया था कि वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओवैसी 50 सीटों पर अपना दावा, जो उन्होंने कहा था कि वो 50 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव यहाँ से। और दरअसल उनकी नज़र जो है बिहार के जो मुस्लिम बहुल सीट है, जो खास करके किशनगंज का इलाका है, या फिर जो ये कहा जाए अगर सीमांचल का जो इलाका है, सीमांचल के इलाकों में खास पकड़ बनाना चाहते हैं, एक बड़ा अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। तो अब जो है इस कवायद को ओवैसी ने तेज कर दिया है और ओवैसी अब चाहते हैं कि जो अब है उनके साथ, दरअसल जो कुशवाहा पर उनकी नज़र है, पप्पू यादव पर नज़र है, ये जो तमाम जो गठबंधन है उस पर अब उनकी नज़रें टिक गई हैं। अब वो चाहते हैं कि एक बड़ा गठबंधन बनाए जिससे एनडीए और महागठबंधन को जो चुनौती दी जा सके, बड़ी चुनौती दी जा सके। देखिए दरअसल जिस तरह से टूट-फूट मचा हुआ है गठबंधनों के बीच, उसके बीच जो है ओवैसी जो है उनकी अब जो आकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं बिहार के अंदर और अब वो अपने गठबंधन को और बड़ा करना चाहते हैं। दरअसल महागठबंधन जो है वो तो छोटा छोटा गठबंधन, जिसको कहा जाए कि कई पार्टियां निकल गई वहां से, तो वो गठबंधन छोटा हो चुका है। तब उससे कहीं बड़ा गठबंधन बनाने की ख्वाब देख रहे हैं ओवैसी। बिल्कुल। हाँ। बड़ा गठबंधन गठित करना चाह रहे हैं तमाम छोटी पार्टियों को मिला करके। बिल्कुल। जो अब जो ओवैसी की जो मंशा दिख रही है, जो कुशवाहा की पार्टी है, कुशवाहा दरअसल बसपा के साथ खड़े हैं, बसपा के साथ उनकी एक और भी पार्टी है, 3 पार्टियों का उन्होंने गठबंधन बना रखा है। और आज जो पप्पू यादव ने, अब जो वो प्रकाश अम्बेडकर हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं, उनको भी खुद में अपनी पार्टी में, अपनी गठबंधन में शामिल कर लिया है पप्पू यादव ने। तो पप्पू यादव भी अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं और कुशवाहा भी। तो अब इन तीनों गठबंधनों को साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं ओवैसी कि एक बड़ा गठबंधन बनाया जा सके और बड़ी चुनौती दी जा सके एनडीए और महागठबंधन को। स्नेहा, तो ये बड़ी खबर है इस बार। तो ओवैसी की रणनीति साफ है। वो चाहते हैं कि ये जो 2 गठबंधन गठित हुआ है उसे अपने गठबंधन में शामिल करे, मतलब महागठबंधन बनाए, जिससे बिहार में एनडीए को चुनौती दे सके और महागठबंधन जो तेजस्वी यादव की और कांग्रेस और तमाम छोटी मोटी दलों वाली जो पार्टी है महागठबंधन, उसे चुनौती दे सके। चलिए मृगेंद्र से जानते हैं कि आखिरकार ओवैसी की मंशा क्या है। देखिए, ओवैसी की मंशा स्पष्ट है। ओवैसी चाहते हैं कि भाई वो अपना कुनबा बढ़ाएं, अपना पैर फैलाएं। बिहार में कोई राजनीतिक दल चाहता है, चाहे आप किसी भी पार्टी को देखिए, पिछली बार विधानसभा चुनाव में शिवसेना तक भी यहाँ पर चुनाव लड़ गई थी। वही शिवसेना जो हमेशा ये बात करती थी कि अब बिहारियों को यहाँ पर हम जगह नहीं देंगे, यहाँ पर कमाने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी पार्टियां आगे चल के बड़ी पार्टियां बनती हैं, एक जन आंदोलन होता है, पार्टियां निकलती हैं, एक स्टेट में लड़ती है, उसके बाद पूरे देश की एक पार्टी बनती है। हर पार्टी
पार्टी का ही कहीं ना कहीं कल्चर रहा है और कहीं ना कहीं यही इतिहास रहा है। रही बात ओवैसी की, तो देखिए विकल्प क्या है, ओवैसी के पास विकल्प यह है कि जो जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो एक सीमित दायरा में है। वो चाहते हैं कि उस सीमित दायरा को बढ़ाएं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि छोटे छोटे जो पॉलिटिशियन है, छोटे छोटे जो दल हैं, जिनका अपना एक वोट बैंक है, वो एक्यूमुलेट हो। और जब वोट बैंक अच्छा खासा एक्यूमुलेट होगा तो ये चैलेंज दे पाएंगे उन पार्टियों को जो पार्टियां यहाँ पर ज्यादा मजबूत तरीके से जनता के बीच में है। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए महागठबंधन से जब उपेंद्र कुशवाहा निकले तो ये भी खुद को कंसिडर करने के लिए चाहते हैं कि एक स्पेस मिले। चाहे पप्पू यादव की बात करें, जो जिन्होंने एक पार्टी बनाया, पहले लालू यादव के साथ रहे, उसके बाद जाप यानी इन्होंने अपना पार्टी बनाया जन अधिकार पार्टी, तो ये भी चाहते हैं कि हमारा एक एग्जिस्टेंस हो यहाँ के राजनीति में। समय समय पर हमने देखा कि खास करके बाढ़ का जब समय आया, या आप कह लीजिए कोरोना काल में जब वहां से लोग आ रहे थे, जब विपदा आए थे तो पप्पू यादव अपना बैट बनाना चाहे। देखिए बहुत तमाम सारी ऐसी आपदाएं आई हैं, तो बिल्कुल उन्होंने सड़क पर उतरा है, उतर करके लोगों का मदद किया है, और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो है उनका बना है, बेस तैयार हुआ है। ये मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लगातार देखते हैं, जब फील्ड रिपोर्टिंग पे जाते हैं, कवरेज करते हैं, तो देखते हैं लोगों के प्रति उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि इन्होंने काम किया है और कुछ बेहतर कर सकते हैं। रहा सवाल की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का, इसलिए अहम हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता समाज सेवा करता है तो उम्मीद करता है कि जनता हमें समर्थन करेगी, वोट के रूप में हमें आशीर्वाद देगी। तो हमें लगता है कि अभी उस स्तर से जो है इनका गठबंधन नहीं हो पाया है, और ये चाहते हैं कि उस स्तर से हम गठबंधन करें ताकि हम एक खास करके लड़ाई लड़ सके, और हम ऐसा हो सकता है कि कहीं लोग ये जान जाए कि हम लड़ाई में है तो हमें ही मौका दे दे और हम ही सरकार बना लें। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और लगातार हम लोग समीकरण देख रहे थे, एलजेपी का भी अंदर बात चल रही थी, तो कोई बाहर बात चल रही थी, महागठबंधन में बात चल रही थी कि भाई जो है रालोसपा रहेगी नहीं रहेगी, हम खुद को किनारा कर लिया। तो कुल मिला जाकर के अभी समीकरण जो है बन पाएगा नहीं बन पाएगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सारी पार्टियां इसी होड़ में लगी हुई हैं कि इन किन प्रकार हम कैसे भी एक ऐसा गठबंधन बनाए जो गठबंधन जो है लोग एक्सेप्ट करें, उसको वोट करें, और वोट करने के बाद जो हम हमारी सरकार बनाए। यही मनसा ओवैसी का भी है, और यही मनसा जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी है। तो ओवैसी की भी मनसा है कि उनका जो बिहार के पॉलिटिक्स में एक एग्जिस्टेंस हो, और ये चाहते हैं कि तमाम जो गठबंधन अभी गठित हुए हैं उन्हें अपने साथ कर ले, अपने पाले में कर ले, और बिहार में एनडीए और महागठबंधन को बड़ी चुनौती दे पाए। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।